आपके एडी में पेन होता है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ने से हो या गठिया की वजह से एडी में कील जैसे चुभने का महसूस होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि इस वीडियो में जड़ से एडी के पेन को खत्म करने के लिए बताएंगे योगासन और ऐसे घरेलू उपचार जिनके माध्यम से आप अपने एडी के पेन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके एडी के पेन की समस्या है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज बात करते हैं एडी के पेन को जड़ से खत्म करने के लिए 5 ऐसे योगासन जिससे आप अपने एडी के पेन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडी में पेन होता ही क्यों है। तो अपनी एडी के अंदर प्लांटर फेशियल नाम की मसल्स होती है, उनमें दबाव की वजह से, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से, उनमें खिंचाव की वजह से या अपने शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से या गठिया की समस्या होने की वजह से यह पेन अक्सर देखने को मिलता है। तो यह प्रारंभ में स्लो होता है, उसी समय आप एक्सरसाइज और योगासन करना स्टार्ट कर देते हैं तो यह पेन आगे नहीं बढ़ता और आपको बहुत अच्छा और पूरा लाभ मिलता है। अगर यह फाइनल स्टेज पे होता है तब भी आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो अब बात करते हैं फेस्ट ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप अपने एडी के पेन को खत्म कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस प्रकार समतल स्थान पे बैठना है और इस प्रकार सामने एक पिल्लो रखना है या आप कुछ भी रख सकते हैं जिससे आप इस प्रकार पैर को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। इस प्रकार अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ रखें और अपने जो घुटने हैं उनको आपस में मिलाएं और दोनों हाथों को अपने यहाँ कमर के पीछे लगाएं जिससे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। फिर सांस को अंदर भरते हुए अपने पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचना है जिससे अपनी यहाँ की प्लांटर फेशियल मसल्स होती है उनमें बहुत अच्छा खिंचाव होता है और उनमें जो भी समस्या है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन रुकने की समस्या है या उनमें कोई दबाव है या खिंचाव की वजह से पेन है तो उसमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। देखो इस प्रकार सांस को अंदर भरें, फिर इसको होल्ड करना है आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना आपका सामर्थ्य है उतना और फिर छोड़ दें। अगर आप पीछे की तरफ और आगे की तरफ जैसे ही लेते हैं तो पूरा खिंचाव देना, आगे भी करते हैं तो पूरा खिंचाव ले। देखो इस प्रकार फिर सांस बढ़ते हुए शरीर की तरफ लें। शरीर की तरफ अपन लेते हैं तो अपने पैर की जो भी पिंडलियों की मसल्स है, जांघ की मसल्स है, उनमें पूरी में खिंचाव महसूस होता है। देखो इस प्रकार और पंजे की जो अपनी प्लांटर फेशियल मसल्स है उनमें तो खिंचाव होता ही है। इस प्रकार आप इसको होल्ड करें, इसको 5-5 10-10 सेकेंड भी आप होल्ड कर सकते हैं, फिर सांस छोड़ दें। यानी यह एक्सरसाइज आप रूटीन में रोजाना इसके 3-3 सेट करते हैं, यानी आपको 3 टाइम इधर करना है 3 टाइम उधर करना है जिससे आपको बहुत ही अच्छा और पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार देखो एक बार फिर देख लेते हैं। 1 इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज का घर पे अभ्यास करें और पूरा लाभ उठाएं। इसी प्रकार आप अगर दूसरी एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करवाना है जिससे उनमें मसल में अच्छा बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। यानी यह करने के लिए भी आपको इस प्रकार अपने शरीर से चिपकाने नहीं है, आप यहाँ पीछे कर लेते हैं तो इससे आपका सही बैलेंस नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे लगाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें इस प्रकार। इस प्रकार इस सेकंड एक्सरसाइज को करने से भी अपनी जो प्लांटर फेशियल मसल्स है उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आता है और उनमें लचीलापन बढ़ता है।
दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए इस प्रकार कोई सॉफ्ट कपड़ा आप इस प्रकार लें और अपने सामने इस प्रकार बिछाएं और फिर अपनी पैर की अंगुलियों की सहायता से इस कपड़े को आपको फोल्ड करना है। देखो इस प्रकार आप एकदम सीधे बैठ जाएं कुर्सी का सहारा लेके और फिर अपनी अंगुलियों से इस प्रकार अपन फोल्ड करते हैं, जैसे कपड़े को अपन समेट रहे हैं उस प्रकार आपको इस प्रकार महसूस होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार अपन जैसे जैसे फोल्ड करते हैं तो अपनी यहाँ की जो भी मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी जो भी एडी का पेन है, जो कांटा जैसा चुभता है या कील जैसे चुभने का पेन होता है, उसमें आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और इस प्रकार आप मसल्स को मजबूत कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी एडी के पेन होने की संभावना नहीं होगी। देखो इस प्रकार आप इस कपड़े को पूरे को फोल्ड कर सकते हैं, यानी रोजाना आपको एक कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करते हैं तो आपके एडी का पेन बहुत अच्छी राहत मिलेगी। चौथे नंबर की एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस प्रकार समतल स्थान पे लेटना है और लेटने के बाद आप एक पैर को तो सीधा रखें और दूसरे पैर को इस प्रकार एकदम ऊपर की तरफ करें और अपने दोनों हाथों से अपने शरीर की तरफ खींचें। यानी शरीर की तरफ अपन जैसे ही खींचते हैं तो अपनी यहाँ की मसल्स में तो खिंचाव आता ही है और अपनी जो भी पैर की जो भी मसल्स है उनमें बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है। मगर आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने पैर को इस प्रकार नहीं खींच सकते, तो आप एक योगा बेल्ट ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का आप इस प्रकार का सॉफ्ट कपड़ा लेके अपने पैर के पंजे में इस प्रकार लगाएं इस प्रकार, और फिर आप इस प्रकार अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचें। यानी इस प्रकार आप खींचते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और पूरा लाभ मिलता है और एडी की और पैर के पंजे की जो भी मसल्स है उनमें बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है और वहां जो भी रुकावट है वह दूर होती है। तो इस प्रकार इसको यहाँ आप 1 मिनट 2 मिनट जितना आप रख सकते हैं उतना रखें और फिर ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार फिर आपको अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है और लेफ्ट पैर में भी इस प्रकार लगाना है, इस प्रकार लगाएं और फिर अपनी तरफ खींचें। यानी थोड़ा सा अंगुलियों की तरफ लेना है इस प्रकार अंगूठे की तरफ से, जिससे आपको पैर के पंजे में खिंचाव ज्यादा महसूस। इस प्रकार इसको होल्ड रखें और 1 मिनट या 2 मिनट होने के बाद फिर आपको जैसे ही सहज लगे तब फिर आप इसको वापस रिलैक्स करें। यानी इस प्रकार आप 4th नंबर की एक्सरसाइज करके भी आप अपने पैर के पंजे की मसल्स को बहुत अच्छा मजबूत कर सकते हैं। 5th नंबर की एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक दीवार का सहारा लेना है और इस प्रकार दीवार के अपने हाथों को जितना आपसे थोड़ा स्पेस बनाना है, इस प्रकार का स्पेस बना के आपको अपनी पुट के ऊपर यानी अंगुलियों के ऊपर अपने पूरे शरीर का वजन लेना है, जिससे अपनी यहाँ की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। और यह एक्सरसाइज जिम में भी करवाते हैं जिससे कार्प मसल्स मजबूत होती है। मगर आपने को यहाँ पैर के पंजे की मसल्स को मजबूत करना है तो पैर के पंजे की मसल्स भी इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छी मजबूत होती है। तो इस प्रकार दीवार का सहारा लें और सांस को अंदर बढ़ते हुए अपनी एडियों को ऊपर उठाना है। देखो कुछ सेकेंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। आपका हाथों जितना ही स्पेस करना है, अगर आप हाथ से ज्यादा ले लेते हैं तो फिर इस प्रकार आपकी सही मुद्रा नहीं बनेगी और सही पोजीशन में आप लंबे समय तक इस प्रकार पंजे पे खड़े नहीं रह सकते। तो इसलिए आप अपने शरीर के बराबर और हाथों के समांतर रूप से ही अपना दीवार से स्पेस करें और फिर इस प्रकार खड़े हो। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको रोजाना 3 से 4 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपके एडी के पेन में बहुत अच्छी राहत मिलेगी और आपके पैर की पंजे की मसल्स हैं वो मजबूत होगी। हील पेन या एडी का दर्द आपके अधिक है
तो आपको घरेलू उपचार के रूप में सबसे पहले आप जब भी कोई शूज पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं तो उसके अंदर सिलिकॉन जेल हील कैप आता है, उसका अवश्य प्रयोग करते हैं। तो सिलिकॉन हील जेल कैप आप एडी के नीचे लगाने से आपकी एडी की मसल्स पे दबाव नहीं पड़ेगा और वहां ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर मात्रा में रहेगा, जिससे आपके एडी पे के पेन में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरी सावधानी की अगर बात करें तो आपके पेन में अधिक रहे और उसमें राहत पाने के लिए आपको अपनी एक बोतल के अंदर बर्फ भर ले या एक बोतल में पानी भर के उसको पानी को जमा लें और फिर अपनी एडी के नीचे इसका अच्छा छिड़काव करें, जिससे वहां की जो भी स्वेलिंग है वह खत्म होगी और स्वेलिंग खत्म हो जाएगी तो वहां ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और वहां आपके पेन में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। तीसरी सावधानी की बात है, आप जब भी शूज या चप्पल का प्रयोग करते हैं तो वो लाइट वेट के होने हो और जिनकी एडी के नीचे फोम अधिक मात्रा में होता है उसी का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। नंगे पांव कम चलें, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आप इन छोटी छोटी सावधानियों को रख के आप अपने एडी के पेन को खत्म कर सकते हैं और एडी का पेन खत्म हो गया तो ऐसे समझो आपका पूरा दिन हंसते गुजरते निकलेगा। आज का हील पेन का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके हील पेन की समस्या है। तो फिर मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग और हेल्थ टिप्स के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।